हेलो नमस्कार, मैं आनंद कुमार आनंद क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट टाइप पर। देखिए, इसमें आपको दिया है 7500 को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, P1 एंड P2। P1 पे 12% के रेट से 1 ईयर में, ठीक है, और P2 पे 18% के रेट से 1 ईयर में जो SI हो रहा है, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट क्या है, आपस में बराबर है। SI1 इक्वल टू SI2। तो बोल रहा है प्रत्येक भाग का SI क्या होगा, प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको रेट भी दिया है और टाइम भी दिया है। यदि P1 और P2 यदि आपका निकल गया तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का 2 मेथड डिस्कस करूंगा। एक पहला मेथड आपको बेसिक मेथड होगा, दूसरा जो होगा आपका वो शॉर्ट मेथड होगा, जो आपको विद इन 20 सेकंड के अंदर आपको आंसर दे देगा। ठीक है, पहले देख लेते हैं बेसिक मेथड। देखिए, SI1 इक्वल टू SI2 दिया है, तो SI1 इक्वल टू SI2 कर दीजिए। SI1 की जगह P1 R1 T1 बाय 100 इक्वल टू P2 R2 T2 बाय 100। ये 100 क्या हो गया, आपका कैंसिल हो गया। देखिए, यहाँ भी 1 ईयर है और यहाँ भी 1 ईयर है। यहाँ पे देखिए टाइम ड्यूरेशन आपका क्या है, दोनों का बराबर है। ये T1 और T2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मतलब P1 बाय P2 जब लिखिएगा अब क्या आ जाएगा, R2 बाय R1 आ गया। R2 आपका कितना दिया हुआ है, 18%, और R1 कितना दिया आपको, 12%। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा 6 से, ये 3/2 आ गया। ठीक है, ये P1 इक्वल टू आप लिख सकते हैं इसको 3x और P2 इक्वल टू हो गया आपको 2x। देखिए, आपने 7500 को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, P1 और P2। ये जो आपका P1 प्लस P2 हो गया, मतलब ये आपका हो गया आपका 3x प्लस 2x इक्वल टू 7500। तो x का वैल्यू आपका आ गया 1500। ठीक है, जब x का वैल्यू आपका 1500 आ गया, 3x का कितना आ जाएगा आपको, 15 तिया 45, 4500 रुपया, और ये 15 दुना 30, 3000 रुपीज। ठीक है, जब आपको P1 और P2 आ गया तो आप SI1 और SI2 निकाल सकते हैं। SI1 निकाल लीजिए या SI2 निकाल लीजिए, दोनों आपस में क्या है, बराबर है 1 वर्ष के लिए। तो देखिए, मैं क्या करता हूँ, P2 निकाल लेता हूँ। P2 आपका कितना आया है, 3000 आया है। जब यहाँ से SI1 निकालिएगा या SI2 निकालिए, P2 R2 T2 बाय 100। P2 कितना है आपको 3000, रेट कितना दिया आपको R2 18, टाइम कितना 1 ईयर बाय 100। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 18 तिया 54, 540 रुपया। मतलब ये 1 वर्ष का आपका कितना हो गया साधारण ब्याज, 540 रुपया हो गया। देखिए, जब आप मेथड से कर रहे हैं, बेसिक मेथड से, तो आपका 1 से 2 मिनट टाइम लग रहा है। मैं क्या करता हूँ, इस मेथड को सॉर्ट करता हूँ, उससे क्या होगा, आपको 20 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा और इतना टाइम भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। पहले उस पे जाने से पहले मैं आपको 1 या 2 पॉइंट डिस्कस करूंगा, पहले इस पॉइंट को देख लेते हैं। जब आपको क्वेश्चन में दिया रहे कोई प्रिंसिपल है, वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, बोलेगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। पहला पार्ट पे आपको R1% के रेट से T1 ईयर्स में जितना ब्याज हो रहा है उतना ही ब्याज आपको P2 पे R2% के रेट से T2 ईयर में हो रहा है। मतलब SI1 इक्वल टू SI2। ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू दिया रहेगा। मेरे को इनडायरेक्टली जो है ना P1 और P2 का वैल्यू पूछा जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं P1 P2 और R1 R2 और T1 T2 के बीच क्या रिलेशन है। देखिए, SI1 इक्वल टू क्या है आपको, SI2 है, मतलब साधारण ब्याज जो है दोनों का बराबर है। मतलब दोनों के लिए क्या रहा, कांस्टेंट रहा। जितना SI1 होगा उतना ही क्या होगा, SI2 होगा, मतलब कांस्टेंट है, नहीं बदलेगा। मतलब SI इक्वल टू आपने पढ़ा है P इंटू R इंटू T बाय 100। आपका 100 भी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। हम लोगों को P निकालना है, ये P क्या होगा। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो
P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RT हो गया। जब मैं P1 इस टू P2 निकालूंगा, यहाँ देखिए आपका जो प्रिंसिपल आया रेट के और टाइम के क्या आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया। जब P1 और P2 निकालिएगा तो ये हो जाएगा 1/R1 T1 इस टू 1/R2 T2 हो गया, या P1 इस टू P2 इक्वल टू R2 T2 इस टू R1 T1। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, इस पॉइंट को आप रिमेंबर कर लीजिए। जब प्रिंसिपल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा और बोला जाए दोनों का SI क्या है, आपस में बराबर है, ये पहला टाइप का हो गया जो आपको इस बेस्ड पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप हो गया जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और एक नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं जो आपको नेक्स्ट टाइप पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए दूसरे टाइप से जो आपको पूछा जाएगा, इसमें आपको P1 का वैल्यू दे देगा और P2 का वैल्यू दे देगा। इस पे बोलेगा R1% के रेट से और इस पे R2% के रेट से। T1 ईयर में और T2 ईयर में जो आपका SI हो रहा है, दोनों का आपस में क्या है, बराबर है। पहले क्या कर रहा था, प्रिंसिपल को दो भाग में डिवाइड कर रहा था। इसमें प्रिंसिपल P1 और P2 ऑलरेडी पहले से दिया रहेगा। इसमें आपको क्या दे देगा, ये R1 या R2 दे दिया तो आपको T1 यदि दे रखा है तो T2 पूछ देगा। ठीक है, यदि आपको T1 और T2 दे दिया है और R1 दे दिया है तो R2 पूछ देगा। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, इस सारे के बीच रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जब SI1 इक्वल टू SI2 हो, मतलब P1 R1 T1/100 इक्वल टू P2 R2 T2/100, ये 100 कैंसिल हो गया। P1/P2 आपको कितना आ गया, R2 T2/R1 T1। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। इसमें क्या रहेगा क्वेश्चन में, मैंने बोला आपको P1 और P2 आपको क्या रहेगा, दिया रहेगा। यदि R1 और R2 दिया है और T1 दिया है तो आपको T2 पूछ देगा, या आपको T1 T2 दिया है और R1 दे दिया है तो R2 पूछ देगा। ठीक है, तो अब हम लोग इससे पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उस क्वेश्चन का शॉर्ट से सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए अभी जो हम लोग का रिजल्ट आया था, जब प्रिंसिपल को दो पार्ट में क्या किया जा रहा था, डिवाइड किया जा रहा था और बोला जा रहा था दोनों को ऐसा क्या आपस में बराबर है। तो P1 इस टू P2 के बीच रिलेशन आया था R2 T2 इस टू R1 T1। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देख लेते हैं। देखिए P1 इस टू P2, देखिए आपको प्रिंसिपल जो दिया है आपको 7500 रुपीज दिया है और पहला पे रेट जो है आपको 12% है और दूसरे पे 18% है और दोनों के लिए टाइम क्या है, बराबर है। मतलब जब यहाँ पे टीटी क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। R2 कितना है 18% और R1 कितना आपको 12%, ये कैंसिल आउट हो गया, 3:2 हो गया। टोटल आपको 7500 रुपीज है और ये टोटल हो गया 3:2 में प्रिंसिपल डिवाइड हो रहा है। तो टोटल प्रिंसिपल जब देखिएगा 3 2 5 यूनिट हो गया। 5 यूनिट इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 7500 लिख सकते हैं। 5 यूनिट इक्वल टू 2500, एक 1 यूनिट कितना आ गया आपको 1500 आ गया। 1 यूनिट इक्वल टू 1500 आ गया तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपको 3000 रुपीज आ गया। देखिए जब दोनों का SI बराबर है तो पहले का जितना SI होगा दूसरे का भी कितना होगा, SI उतना ही होगा ना। देखिए आपका P2 कितना गया 3000 आ गया और P2 का मतलब R2 कितना दिया आपको 18% दिया है और टाइम आपको 1 वर्ष दिया है। तो SI बराबर क्या हो गया P इंटू R इंटू T, मतलब टाइम 1 हो गया। P और T को मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रिंसिपल कितना हो गया 3000 और आपका रेट कितना हो गया 18 54, मतलब 540 रुपया। SI इक्वल टू ये 0 कट गया 540 रुपया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको बोल रहा है 2600 को दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, P1 एंड P2 पे। ठीक है, बोल रहा है P1 पे आपको जितना आपको 10% के रेट से 5 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है उतना ही सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है P2 पे 9% के रेट से 6 ईयर्स में। मतलब SI1 इक्वल टू क्या है, SI2 दिया हुआ है तो बोल रहा है ये बताइए ये P1 और P2 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है,
ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था जब आपको प्रिंसिपल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, और बोला जाए दोनों का SI1 इक्वल टू क्या है, SI2 है। जब दोनों का सिंपल इंटरेस्ट आपस में बराबर होता है तो प्रिंसिपल जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है रेट और टाइम का मल्टीप्लीकेशन। मतलब P1 इज टू P2 हो गया आपको RT T2 इज टू R1 T1, ठीक है। P1 इज टू R2 कितना है आपको 9% है, T2 कितना है आपको 6 इज टू रेट 1 कितना है 10, टाइम 1 कितना है आपको 5, ये आपको हो गया 54 इज टू 50। जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा ये 27 इज टू कितना हो गया 25 हो गया। ये P1 इज टू P2 का वैल्यू कितना आ गया, P1 इज टू P2 आपको 27 इज टू 25 हो गया। और यहाँ पे 2600 को डिवाइड किया जा रहा है P1 और P2 में, तो यहाँ पे आप दोनों का जब सम निकालिएगा 27 प्लस 25 यूनिट इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2600। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, का वैल्यू आपको 50 रुपीज आ रहा है। तो आप 27 का निकाल लीजिए या 25 का निकाल लीजिए, दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए, टोटल में से उसको माइनस कर दीजिएगा तो आपका दूसरा वैल्यू आ जाएगा। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ 25 यूनिट का वैल्यू निकाल ले रहा हूँ। जब आपको एक प्रिंसिपल का वैल्यू 1250 रुपये आ जा रहा है तो दूसरा ऑलरेडी निकल जाएगा। अब क्या कीजिए 26 में से 1250 निकाल लीजिए। जब 1250 निकालिएगा तो P1 का वैल्यू कितना आएगा 1350 रुपया। P1 और P2 हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपको बोल रहा है प्रिंसिपल जो है P है इस पे 8000 रुपीज पे 3% के रेट से T ईयर्स में जितना आपको SI हो रहा है ना उतना ही SI हो रहा है आपको 6000 पे 4% के रेट से 5 ईयर्स में, मतलब SI1 इक्वल टू SI2। तो बोल रहा है ये बताइए इस T का वैल्यू क्या होना चाहिए। मैंने आपको बोला था जब आपको प्रिंसिपल दो दिया हुआ हो और आपको SI1 इक्वल टू SI2 दिया हो तो मैंने आपको रिलेशन बताया था P1 बाय P2 जब लिखेंगे तो R2 T2 बाय R1 T1। P1 का वैल्यू कितना दिया आपको 8000 और P2 कितना है 6000 इक्वल टू R2 कितना दिया आपको 4, टाइम 2 कितना दिया 5, रेट कितना है 1 3 और ये T पता करने के लिए बोल रहा है। ये 0 से 0 कट गया, ये 3 दूना 6, 4 दूनी 8, ये 2 2 कट गया, T इक्वल टू कितना हो गया 5 वर्ष आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 28 में बोल रहा है कोई एक व्यक्ति है 7900 रुपीज को 3 अलग अलग योजनाओं में लगा रहा है। पहला में आपको P1 जो लगा रहा है 3% के रेट से, P2 जो आपको लगा रहा है 5% के रेट से और जो P3 लगा रहा है 8% के रेट से, और सारे को एक एक वर्ष के लिए लगा रहा है और बोल रहा है लास्ट में जो है ना उसको साधारण ब्याज जो मिलता है तीनों पे क्या मिलता है समान मिल रहा है। तो ये बताइए जो 3% के रेट से लगाया गया है वो कितना प्रिंसिपल लगाया है, मतलब P1 का वैल्यू पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था जब आपको प्रिंसिपल को क्या क्या डिवाइड क्या हो, ठीक है, और SI जब आपस में बराबर हो तो मैंने बताया था आपको जो प्रिंसिपल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है रेट इनटू टाइम का, ठीक है। तो P1 इज टू P2 इज टू P3 इक्वल टू, देखिए सारे के लिए टाइम क्या है इक्वल है तो टाइम टाइम क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं R1 इज टू 1/, R2 इज टू 1/, R3। देखिए R1 का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है 1/3 इज टू R2 1/5, R3 1/8। ये P1 इज टू P2 इज टू P3। देखिए आप क्या कीजिए ये तीनों का एलसीएम लेके जितना एलसीएम आएगा ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, या जब यहाँ पे इसका वैल्यू निकालिए एग्जैक्ट आप क्या कीजिए इसको कवर कीजिए, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिए 8 पंचा 40। अब क्या कीजिए 5 वाले पोर्शन को कवर कीजिए, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ लिख दीजिए 8 या 24। अब क्या कीजिए इसको कवर कीजिए, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 5 या 15। देखिए P1 P2 का कितना गया इस रेशियो में आ गया। यहाँ पे टोटल 7900 को P1 P2 और P3 में क्या किया गया डिवाइड किया गया है। जब आप तीनों को सम कीजिएगा इसके बराबर आएगा
ठीक है, तो कितना हो गया 64 इंटू 79, 79 यूनिट इक्वल टू 7900 रुपीज। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया आपको, एक यूनिट का 100 रुपीज आ गया। आपको पूछ रहा है 3% के रेट से जो प्रिंसिपल लगाया है वो कितना है। देखिए 3% वाला ये है, मतलब ये P1 वाला है, तो P1 का वैल्यू कितना आपको आया, 40 यूनिट दिया है। P1 इक्वल टू आपको 40 यूनिट दिया है और एक यूनिट का वैल्यू आपको 100 आया है, तो 40 यूनिट का कितना आ जाएगा, 40 इंटू 100 बराबर 4000 रुपीज। आंसर हो गया। तो देखिए हम लोग अब ये टाइप आपका यही खत्म होता है। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, ठीक है। देखिए इस टाइप में क्या रहेगा आपको, जैसे सपोज दैट मैं दो पर्सन मान लेता हूँ ए और बी, ठीक है। मैंने बोला ए कोई व्यक्ति है जो P रुपया आपको X% के रेट से किसी व्यक्ति से इंटरेस्ट पे ले रहा है, ठीक है। और बोलेगा आपको बी जो है बी किसी से Q रुपया Y% के रेट से इंटरेस्ट पे ले रहा है। तो ये बताइए कितने वर्ष के बाद दोनों का मिश्र धन जो होगा ना आपस में बराबर हो जाएगा। मैंने बोला आपको ए और बी कोई दो व्यक्ति है, ये आपको P रुपया लिया और ये आपको Q रुपया लिया, ठीक है। ये लिया आपको रेट से X% के रेट से और ये Y% के रेट से। बोल रहा है टाइम कितना होना चाहिए, मतलब दोनों के लिए कॉमन टाइम, दोनों के लिए कितना टाइम होना चाहिए जो A1 इक्वल टू A2 हो जाए, मतलब दोनों का मिश्र धन आपस में क्या हो जाए, मिश्र धन आपस में बराबर हो जाए। देखिए मैं क्या मान लेता हूँ P1 जो है ना ग्रेटर देन Q है, मतलब P का वैल्यू Q से बड़ा है, ठीक है। देखिए A1 इक्वल टू A2 बराबर मतलब P1 प्लस SI1 इक्वल टू P2 प्लस SI2, P1 प्लस P1 R1 T1 बाय 100 इक्वल टू P2 R2 T2 बाय 100 हो गया। देखिए P है प्लस P रेट कितना है R1 X, टाइम दोनों का क्या है इक्वल है इसलिए T लिखा 100 इक्वल टू P2 का कितना है इसको Q है Q प्लस Q, R2 का रेट कितना दिया है Y, दोनों के लिए टाइम क्या है बराबर है 100। मैंने आपको बोला था P जो है ना आपको Q से ज्यादा है, तो आप क्या कीजिए Q को इधर ले आइए, P माइनस Q इक्वल टू, आप इसको उधर लेके चले जाइए। देखिए यहाँ पे क्या कीजिए आप T/100 कॉमन ले लीजिए, T/100 दोनों में है इसलिए T/100 कॉमन ले लीजिए, T/100 कॉमन ले लिया, Q माइनस PX इक्वल टू P माइनस Q हो गया। तो आपको T इक्वल टू कितना हो गया 100 इंटू P माइनस Q बाय QY माइनस PX, आपका ये टाइम आ गया। इस पे आपको SSC में कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया इससे रिलेटेड, ठीक है। तो आप क्या कीजिए इस रिजल्ट को डायरेक्ट रख लीजिए, मतलब कैसे रटा मारना आपको, जिससे आपको देखिए मैक्सिमम में से मिनिमम को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। मैक्सिमम में से मिनिमम को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, नीचे में मैक्सिमम SI माइनस मिनिमम SI, मतलब ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट आ गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आपको सेम है, लेकिन इसमें क्या किया गया है, मैंने आपको यहाँ पे P इज ग्रेटर देन Q माना है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है Q इज ग्रेटर देन P, ठीक है। Q को आपको P से ज्यादा मान के इस बेस्टर पे आप सॉल्व कीजिएगा, और मैं इसका अगला क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में मेरे को इसका आंसर बताइएगा क्या हो रहा है, ठीक है। मिलते हैं अगले टाइम।